हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल टच एग्जाम में फिर से एक बार स्वागत है। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन सभी कैंडिडेट के लिए जो भी कैंडिडेट झारखंड में पढ़ रहे हैं और वो कहीं ना कहीं ई कल्याण स्कॉलरशिप का फॉर्म अपना भरे थे स्कॉलरशिप पाने के लिए। क्लियर है? ये वीडियो में हम कंप्लीट आपको बताएंगे कि आखिर आप सभी लोगों के साथ जो डीएनओ अप्रूव बाय डीएनओ में जो पेंडिंग है, यानी कि अप्रूव बाय डीएनओ आपको जो दिख रहा है, इसके बाद आपका कोई भी स्टेप आगे नहीं बढ़ रहा है। साथ ही साथ जिनका फाइनल ए अप्रूव हो गया है, क्या कारण है कि उनका यहाँ पर स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। ठीक है, बेसिकली यही दो कारण है। उसके साथ साथ और भी कुछ कारण है जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले वीडियो में। कंप्लीट वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है और किस कारण से मेरा स्कॉलरशिप जो है वो नहीं आ रहा है या फिर आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। ये कंप्लीट हम वीडियो में जानेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि सारा डाउट आपका क्लियर हो जाए, क्लियर एंड कट आपको पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और फिर देखते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं स्कॉलरशिप 2022-23 सेशन के लिए, क्लियर है, ये स्कॉलरशिप आपका प्रीवियस ईयर सेशन का स्कॉलरशिप था। अभी आपका एडमिशन 2023 का स्टार्ट भी हो गया और कुछ दिनों में हो सकता है कि आपका ई कल्याण स्कॉलरशिप 2023 के लिए भी खोल दिया जाए। ठीक है, बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो गया है कि 2022-23 में जो स्कॉलरशिप अप्लाई किए हैं स्टूडेंट, अभी तक स्कॉलरशिप मिला ही नहीं है। इसका रीज़न क्या है वो आपको मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले देखिए, अगर आपका स्टेटस का बात करें स्टूडेंट, तो आपका जो स्टेटस है वो कहीं ना कहीं आपका अप्रूव्ड बाय डीएनओ, ये आपका स्टेटस शो कर रहा होगा। ठीक है, बहुत लोगों का बेसिक प्रॉब्लम मैं समझ पा रहा हूं। जो भी प्रॉब्लम है मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, आशा है कि सारी चीज आपकी क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, देखो, आपका जो स्टेटस है वो या तो कहीं ना कहीं अप्रूव्ड बाय डीएनओ के पास है या तो फिर आपका फाइनल अप्रूव बाय ए ऑफिसर के पास है। ठीक है, ये आपका दो रीजन यहाँ पर बहुत मेजॉरिटी है स्टूडेंट के साथ यहाँ पर हो रहा है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है बार बार कि सर मेरा डीएनओ में ही है, और बेसिक सा बात है यहाँ पर अभी भी बहुत लोगों का डीएनओ में ही यहाँ पर आपका स्कॉलरशिप रुका हुआ है। ठीक है, अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ आखिर डीएनओ में क्यों रुका हुआ है। क्लियर है? तो इसका 2-3 कारण है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए, फर्स्ट जो है आपको मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, अगर आप लेट से अपना अप्लाई किए हो स्कॉलरशिप, तो सबसे पहले मैं बता दूँ, सबसे पहले जो आपका अप्रूवल होता है वो आपका कॉलेज से मिलता है। क्लियर है? मैं आपको जैसे कि बताया, उसके बाद आपका डीएनओ से अप्रूव्ड होता है, उसके बाद यहाँ पर डीएलसी से होता है, उसके बाद आपका फाइनल ए अप्रूव हो जाता है। क्लियर है? अब देखो, आपको मैं बता दूं, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर, ये जो डीएनओ है, इसमें बहुत लोगों का पेंडिंग भी किया जाता है डॉक्यूमेंट के वजह से, या फिर आपका आधार लिंक नहीं है, या फिर कोई अलग कारण से, जो भी कारण के कुछ आपका प्रॉब्लम है अगर डॉक्यूमेंट में या फिर आधार लिंक नहीं है, तो वो आपका बेसिकली देखा गया है कि डीएनओ आपको पेंडिंग करते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर आपका पेंडिंग किया है एक भी बार, ठीक है, तो आप समझो कि आपका और लेट हो सकता है स्कॉलरशिप मिलने में। ऐसा क्यों? तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। देखिए, जैसे कि मान लीजिए 10 कैंडिडेट है, वो अपना स्कॉलरशिप को अप्लाई करते हैं। क्लियर है? 10 में से मान लीजिए 2 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि उनका स्कॉलरशिप में कोई दिक्कत आ गया। क्लियर है? तो ये जो 10 में से 8 कैंडिडेट का सक्सेसफुली जो सारा चीज़ क्लियर था, तो ये 8 कैंडिडेट का तो सक्सेसफुली फाइनल अप्रूव हो गया और इनको पैसा भी मिल गया। बट मैं आपको बता दूं, जैसे ही आपका ये 2 कैंडिडेट है जिनका कुछ प्रॉब्लम है, तो बेसिक सा बात है कि ये आपका जो 8 कैंडिडेट है उसके बाद यहाँ पर इसका अप्रूवल होगा भी तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा, क्योंकि आपको मैं बता दूँ ये एक साइक्लिंग प्रोसेस है। ठीक है, आप जो पहले अप्लाई करेगा दैट मीन्स उसका मिलेगा, जिनका पहले पेंडिंग अप्रूव्ड होगा दैट मीन्स उनको यहाँ पर प्रीफर्ड दिया जाएगा। तो ये साइट का वही ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है, जो जितना लेट से करेंगे उतना लेट से मिलेगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल देखा गया है कि ऐसा ही होता है। क्लियर है? तो ऐसा यहाँ पर हो सकता है कि डीएनओ में आपका रुका हुआ है। बट अभी अगर हम बात करें कि डीएनओ में आखिर क्यों रुका गया है, अगर स्टूडेंट यहाँ पर अगर डीएनओ यहाँ पर पेंडिंग भी करता है, बहुत बार देखा गया कि पेंडिंग किए, तो स्टूडेंट अपना रिस्पॉन्स यहाँ पर सबमिट कर दिए, मतलब करेक्शन करके अपना सबमिट कर दिए। ठीक है, उसके बाद भी यहाँ पर अप्रूव्ड बाय डीएनओ में ही है या फिर सबमिटेड बाय स्टूडेंट दिख रहा है। तो ऐसा इसलिए है, मैं आपको बता रहा हूँ, डीएनओ में जितने लोग का अभी यहाँ पर पड़ा हुआ है आपका स्टेटस है अप्रूव बाय डीएनओ, तो ये आपका जो बेसिक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो आपका फंड का इशू है। ठीक है, अभी पता होगा कुछ दिन पहले यहाँ पर बहुत स्टूडेंट रांची गए थे और वहाँ पर पता किए, तो वहाँ पर बोला गया कि फंड यहाँ पर ई कल्याण के लिए नहीं है। जैसे कि बताया गया है, यहाँ पर अपनी तरफ से मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट यहाँ पर डेटा जो आया है, बहुत लोग बोल रहे थे, स्टूडेंट यहाँ पर बोल रहे
थे कि यहाँ पर वहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर फंड नहीं है। और अगर हम बात करते हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का, झारखंड का कोई भी डिस्ट्रिक्ट है, बेसिकली जहाँ पर भी स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है उसका मेन रीज़न यही है कि थोड़ी सी यहाँ पर फंड की कमी के कारण। ठीक है, तो ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए डीएनओ से आपका जो अप्रूवल ए होता है डियर स्टूडेंट, तो ये आपका अप्रूवल तभी होता है जब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर में आपका फंड होता है। ठीक है, मेरी बात समझ लो, क्लियर है। इसके लिए एक नोटिफिकेशन भी निकाला गया था कि प्रोसेस क्या रहेगा अप्रूवल का, तो उसमें यहाँ पर ये लिखा गया था कि यहाँ पर फाइनल अप्रूव उन्हीं लोगों का होगा जिनका यहाँ पर यानी कि फंड होगा और उनके नाम से फंड यहाँ पर अलाउड कर दिया जाएगा। क्लियर, यानी कि स्कॉलरशिप अमाउंट यहाँ पर होगा तभी यहाँ पर फाइनल अप्रूव होगा। तो अभी जो बेसिक रीज़न है वो आपको बता दें, यहाँ पर सारे डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पर फंड है ही नहीं। डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर से भी पूछा जा रहा है तो वो बोल रहे वेट करो, यहाँ पर जैसे ही फंड आएगा तो आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप अमाउंट मिल जाएगा। क्लियर है, तो आपको भी यहाँ पर मैं बता दूँ, आप जब अप्लाई किए हो और आपका डीएनओ तक अगर चल गया है स्टूडेंट, तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, स्कॉलरशिप अगर आप अप्लाई कर दिए हो और आपका सब चीज़ ठीक है तो आज नहीं तो कल, ठीक है, आज नहीं तो कल या 2 दिन बाद या 10 दिन बाद या ये 2 मंथ बाद 100% ये यहाँ पर चांसेस है कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है, बट यहाँ पर आपको घबराना नहीं है। देखिए बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, हो सकता है कि फ़ंड नहीं है, और वो गलत नहीं बोल रहे होंगे, फ़ंड जैसे ही आएगा स्टूडेंट आप लोगों का स्कॉलरशिप यहाँ पर मिल जाएगा, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। इसके लिए यहाँ पर एक ट्विटर पे ट्वीट भी किए थे कि यहाँ पर जो है इसके लिए एक मतलब कमेटी का गठन किया जाएगा और यहाँ पर इसका सॉल्यूशन किया जाएगा, बट अभी तक कोई रिस्पॉन्स उनका भी यहाँ पर नहीं देखा गया। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पर वेट कर लेना है, वेट करिए। 100% चांसेस है स्टूडेंट कि आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलेगा ही मिलेगा अगर आपका सब चीज़ डॉक्यूमेंट सही है और अगर आपका डीएनओ तक आ गया है, अप्रूव्ड बाय डीएनओ, तो आपको टेंशन ही नहीं लेना है। जैसे ही आपका फंड यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है तो आपका फाइनल अप्रूवल हो जाएगा, और फाइनल अप्रूवल हो गया तो समझ लीजिए कि आपका 100% में 90% चांसेस है कि आपका स्कॉलरशिप यहाँ पर 100 मिल ही जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बता दूँ, डीएनओ से जिनका अप्रूवल ए हो गया है, चाहे 1 महीना हो गया या 2 महीना हो गया या फिर 10 दिन या 20 दिन हो रहा है, तो उसका बेसिकली क्या प्रॉब्लम है स्कॉलरशिप नहीं आने का। ठीक है, उससे पहले मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, जो डीएनओ वाले स्टूडेंट है, अप्रूव बाय डीएनओ है, उनका तो फर्स्ट प्रॉब्लम है फंड के कारण, तो ये तो डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम है, आप इस पर मत जाओ, जैसे ही आएगा वो आपको दे देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है, आपको वेट करना है, 100% आपको मिल ही जाएगा, ये गारंटेड है। ठीक है, अगर आप अप्लाई किए और सब चीज़ सही है तो। ठीक है, दूसरा यहाँ पर एक और रीज़न है, आधार का इशू हो जाता है। ठीक है, आधार कार्ड अगर बैंक अकाउंट से आपका लिंक नहीं है तो यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ठीक है, बट ये प्रॉब्लम काफ़ी कम है, मेन प्रॉब्लम है वो आपका फंड का इशू है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, जैसे ही यहाँ पर आएगा आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सेकंड जो मेजर प्रॉब्लम है, फाइनल अप्रूवल 1 मंथ पहले या फिर 2 मंथ पहले या फिर 10 दिन पहले हो गया, उसके बावजूद भी स्कॉलरशिप नहीं मिला है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जिनके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो मैं बेसिक सा बात बता दूं, अगर आपका स्टूडेंट ए अप्रूवल हो गया है, और देखिए ए अप्रूवल होने के बाद क्या होता है ना कि आपका पैसा आपके नाम से अलॉट कर दिया जाता है। आपका पैसा जैसे ही यहाँ पर आपका सब आधार कार्ड या सब चीज़ क्लियर होता है, यहाँ पर बिल उल बनने के बाद आपका डिस्ट्रिक्ट से, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट वाले वेलफेयर ऑफिसर ही आपका पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, ये आपका स्टेट से नहीं आता है, सारे डिस्ट्रिक्ट का ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि यहाँ पर वो डिस्ट्रिक्ट वाले स्टूडेंट को पैसा यहाँ पर देना है, यानी कि उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो देखिए जैसे ही अगर आपका ए अप्रूवल हो जाता है स्टूडेंट, तो आपको बिल्कुल यहाँ पर वेट करना है। ठीक है, आप यहाँ पर 15 से 20 दिन वेट करिएगा। 15 से 20 दिन के अंदर अगर आपका ए हो गया तो पैसा आ जाना चाहिए 100%। अगर 20 दिन की बात नहीं करते तो 30 डेज ले लेते हैं, यानी कि 1 मंथ आप वेट कर लीजिए ए अप्रूवल के बाद। अगर 1 मंथ के बाद भी आपका पैसा नहीं आया है तो यहाँ पर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चांसेस ये हो सकता है कि आपका जो है आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक नहीं है। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम होता है, मैनली देखा गया है 100% में स्टूडेंट इतने लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिल पाता है। इसके रीज़न यही है कि आधार बैंक से लिंक नहीं होता है। लिंक तो होता है, वो बहुत लोग क्या होता है ना, बहुत लोग चेक कैसे करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। आधार फिंगरप्रिंट से अपना आधार नंबर डाल के CSP में जहाँ पर आपका जहाँ से आधार से पैसा निकलता है वहाँ से जाकर चेक कर लेते हैं कि पैसा तो मेरा निकल
जा रहा है, दैट मीन्स लिंक है, बट ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आधार के साइट में आप जाकर चेक करेंगे, बहुत लोग का इनएक्टिव मोड में चला जाता है, इनएक्टिव मोड में, और ये ऐसे केसेस में आपको पैसा नहीं मिलता है। ठीक है, तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपका इनएक्टिव मोड में है या फिर एक्टिव है। अगर आपका फिंगर से पैसा निकल रहा है और अगर आप साइट पे चेक कर रहे हो और इनएक्टिव दिख रहा है, तो बिल्कुल आपका बैंक और आधार का प्रॉब्लम है, और तब तक आपका पैसा नहीं आएगा जब तक यहाँ पर एक्टिव नहीं हो जाता है। ठीक है, तो ये कैसे चेक करेंगे, इसके बाद एक कंप्लीट वीडियो हम बना देंगे कि आधार लिंक कैसे चेक करोगे। ठीक है, कौन से बैंक में लिंक है वो भी पता नहीं होता है बहुत लोगों को, तो यहाँ पर ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट बेसिकली यही प्रॉब्लम होता है। और यहाँ पर बता दें, ए अप्रूवल जिनका हो गया है वो निश्चिंत रहे, अगर आपका एक बार में पैसा नहीं जाता है तो डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर यहाँ पर ट्राई करते हैं कि यहाँ पर सेकंड टाइम थर्ड टाइम आपको पैसा को भेज दिया जाए। बट अगर आप होता क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप यहाँ पर कुछ दिन पहले 20 दिन पहले चेक किए थे कि आपका लिंक है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 1 साल पहले या फिर बोल सकते हैं 6 मंथ पहले। ठीक है, बट बहुत लोग का ऐसा भी हुआ है बैंक के वजह से या फिर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के वजह से, जब उनको पैसा भेजना रहता है उसके पहले इनएक्टिव मोड पे आ जाता है या फिर लिंक ही कट जाता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इस चीज़ को चेक कर लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिनका भी ए अप्रूवल हो गया और अभी तक पैसा नहीं आया है। 100% में 90% केसेस यही होता है कि आधार लिंक नहीं होने के कारण ए अप्रूवल भी हो गया, उसके बावजूद भी आपको पैसा नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, ये बात का पूरा ध्यान रखिए। अब चेक कैसे करोगे इसके लिए कंप्लीट वीडियो हम बना देंगे, आप देख लीजिएगा। अपने आधार कार्ड से ईजिली आप चेक कर सकते हो कि आपका कौन से अकाउंट में लिंक है, सिर्फ लिंक है या फिर एक्टिव भी है, क्योंकि लिंक के साथ एक्टिव होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपका इनएक्टिव मोड हो जाता है तो बिल्कुल आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। क्लियर है, मैं आपको एक दिखा भी रहा हूँ, फोटो दिखा दूंगा, स्क्रीन पे लगा दूंगा, देख लीजिएगा। उनका इनएक्टिव है, लिंक तो है बट इनएक्टिव मोड में है, यानी कि उनको यहाँ पर स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगा। ये एक स्टूडेंट का था, इसलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। तो आशा है दोस्तों सारी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, आप अपना पढ़ाई जारी रखिए। साथ ही साथ स्कॉलरशिप 100% ये है कि यहाँ पर आपको मिलेगा ही मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा भी हुआ होगा कि आपके कॉलेज का, आपके साथी का, आपके दोस्त का स्कॉलरशिप अमाउंट उनका आ गया है बट आपका अभी तक नहीं आया है, डीएनओ या ए में। ऐसा हो सकता है क्योंकि देखिए जैसे आप अप्लाई करते हो ना उस तरह से स्कॉलरशिप मिलता है। जितना अमाउंट था डिस्ट्रिक्ट में वो यहाँ पर देते गया, अब खत्म हो गया यानी कि एग्जॉस्ट हो गया, तो फिर वो कहाँ से दे पाएंगे। बिल्कुल ये वाजिब सी बात है कि पैसा रहेगा तभी तो डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, पैसा ही नहीं रहेगा तो कहाँ से करेंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम है, बिल्कुल आप वेट करिए। ऐसा बहुत लोगों के साथ हो रहा है कि मेरा दोस्त का आ गया, मेरे ही कॉलेज वाले स्टूडेंट मेरा ही क्लास में आ गया बट मेरा नहीं आया, तो ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये क्योंकि पर्सनली एक एक करके भेजा जाता है, एक एक स्टूडेंट को स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है, तो यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। बट जो इतना बात मैंने आपको वीडियो में बताया हूँ, अगर आप इतना बात का ध्यान रखते हैं तो 100% चांसेस है कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगा ही मिलेगा, इससे कोई रोक नहीं सकता है आपको। ठीक है, 100% चांसेस है मिलेगा ही मिलेगा। बट फंड की कमी के कारण यहाँ पर आपका डीएनओ में है, कोई दिक्कत की बात नहीं, वेट करिए। 100% फंड यहाँ पर आएगा, झारखंड गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी सारी डिस्ट्रिक्ट्स में कल्याण डिपार्टमेंट को, और 100% आपका स्कॉलरशिप मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल आपको परेशान नहीं हो रहा है। बहुत लोग बोल रहे होंगे कि नहीं मिलेगा, जिनको मिलना था मिल गया, अब नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। जितने लोग अप्लाई किए हैं चांसेस यही होता है कि मैक्सिमम लोगों को स्कॉलरशिप यहाँ पर प्रोवाइड करना है। ठीक है, आशा है कि इस वीडियो में सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी रेगुलर अपडेट मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।